घर एक जन्नत। वलीद आ गया क्या? नहीं, इसी बात की तो टेंशन, जाने वो कहाँ चले गए, फोन तक पिक नहीं कर रहे हैं मेरा। बेटा उसके आने से पहले आ जाती तो अच्छा था, न जाने वो गुस्से में क्या कर बैठे। किस बात का गुस्सा है उन्हें? मम्मा आखिर आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? सरमद आ गए घर? जी आ गए हैं, लेकिन वो भी जब से आए हैं खुद को कमरे में बंद किया हुआ है उन्होंने। बेटा वलीद कुछ भी करे, कुछ भी, आगे से जुबान मत खोलना। आप बताती क्यों नहीं है कि आखिर बात क्या है? भाई मुझे तो बहुत हौसला देते थे, आज खुद ही हौसला हार गए। तुम सही कहते थे साहब, हमने कभी कोशिश ही नहीं की मामा के दुख को समझने की। क्या हुआ भाई? मामा ने मुझे कभी किसी बात पर इनकार नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया उन्होंने। देखो जैसे खामोश हो गई है, जैसे हमें अब कभी इनकी जरूरत ही नहीं। शायद उन्हें पता चल चुका था तो उस घर को अब इनकी जरूरत नहीं, वरना वो आधी रात को यूं घर से जाती नहीं। मामा उस घर को हमेशा आपकी जरूरत है, पहले से भी ज्यादा जरूरत है। आपने कैसे सोच लिया कि सब कुछ आप अकेले ही सह जाएंगी? देखना सर, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही वो। हेलो सैफ, वलीद की कुछ खबर है? क्या मतलब? वो सुबह ऑफिस भी नहीं गए और मेरा फोन तक पिक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ है, मैं बात करवाता हूँ। भाई माँ भाभी बात करना चाह रही। नहीं करनी मुझे बात। हेलो माँ भाभी बता रही थी सुबह से आपने उनकी कॉल अटेंड नहीं की। कौन गाड़ी में था मुझे पता नहीं चला। सैफ, मैं मामा के पास कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। आई होप यू वांट मी।
ओके, मैं भी सारा को देखकर आता हूँ, शायद वो नीचे गई है। सैफ, मानी के पास कौन है? भाई। फलीद भाई? मगर रात को तो हमने रुकना था ना मानी के साथ, वो इस वक्त काफी परेशान लग रहे थे। माँ भाभी की कॉल आई, वो भी अटेंड नहीं की उन्होंने। मानी की वजह से परेशान होंगे, बड़े हैं ना, ये परेशानी का इज़हार नहीं कर सकते। परेशानी उन्हें हमसे कम थोड़ी। भाभी भी काफी परेशान, कह रही थी सुबह ऑफिस भी नहीं गए। तो हॉस्पिटल भी नहीं आए क्या? नहीं, सुबह से मैं तो यहीं पे हूँ, नहीं आए। हो सकता है मैं हमसे किसी बात पे उलझ गए हूँ। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। पूछूं? नहीं, वो उनका जाती मामला है। आप उनसे कहें वो घर चले जाएं, हम हैं यहाँ। कहाँ रह गए थे आप? वलीद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुमसे तुम्हारी माँ ने कहा नहीं कि घर आ जाओ? हाँ कहा है, लेकिन मैं क्यों चली जाऊँ उनके पास? क्योंकि इस घर में अब मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा माहम। वलीद, इतनी बड़ी बात आप मर्द लोग कितनी आसानी से कह देते हैं। अगर मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो फिर क्यों लाए थे मुझे यहाँ? इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारी माँ के किरदार से वाकिफ नहीं था। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती वलीद। सच सुनना वाकई बहुत मुश्किल होता है। मेरी मम्मा से ऐसा कोई सच वाबस्ता नहीं है जिसे सुनना मेरे लिए मुश्किल हो। तो फिर शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी तक अपनी प्लानिंग से आगाह ही नहीं किया। कैसी प्लानिंग? इस उम्र में अपना घर बसाने की प्लानिंग। तो इसमें बुराई क्या है? तो तुम ये सब जानती थी? हाँ जानती हूँ, सरमद अंकल ने बताया था मुझे। What? तो तुमने मुझे नहीं बताया? अगर कुछ फाइनल हो जाता तो बता देती आपको। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब जाओ, अपनी माँ के पास बैठो, फाइनल करो सब कुछ। उनको तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं। वलीद, कुछ अंदाजा भी है आपको? आप क्या कह रहे हैं? जो भी कह रहा हूं मैं माँ, मुकम्मल होशो हवास के साथ कह रहा हूं। दफा हो जाओ।
माँ, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? ये माहम को क्या हुआ है? मैं उसे रोकती रह गई, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। कुछ नहीं हुआ फूफो, आप जाकर सो जाए। वलीद, मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ क्या? मैंने ऐसा कब कहा है फूफो? तो फिर तुम मुझे गैर क्यों समझते हो? तुम लोग परेशान हो और मैं जाकर सो जाऊं। कोई भी आपको गैर नहीं समझता फूफो। तो फिर मुझे बताते क्यों नहीं हो कि बात क्या है आखिर? अभी एक हफ्ता पहले जरीन आधी रात को घर से निकलकर चली गई और आज माहम। आखिर कोई वजह तो समझ में आए। माहम को अपनी मामा के घर जाना था, वो इसलिए गई। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन झूठ मत बोलो। उसने बहुत रूडली बिहेव किया है मुझसे। मुझे समझ नहीं आती उसे प्रॉब्लम क्या है आपसे। इसीलिए तुमसे कहा था कि जल्दी आ जाओ। क्यों मम्मा, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो उसे फेस करने से घबराऊं? आप परेशान ना हो, वलीद को अपने किए पर जरूर अफसोस होगा। माहम, मुझे इसी बात का डर था कि जब ये बात वलीद तक पहुंचेगी तो वो हाइपर हो जाएगा। इसीलिए मैं सरमद को भी समझाती थी। हाइपर होते हैं तो होते रहे, आई डोंट केयर। आप अपनी लाइफ का कोई भी फैसला करने से इसलिए नहीं रुक सकती कि वलीद को अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून है। मैं वलीद से बात करूंगी। नहीं मम्मा, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। उसने जिस टोन से मुझसे बात की, मैं नहीं चाहती कि वो आपसे इस तरह बात करे। मैं उसे समझाऊंगी बेटा। मम्मा प्लीज, आप उसे कुछ नहीं समझाएंगी, प्लीज। ओके। माहम, माम बेटा, माहम। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। नाश्ता लगाऊं आपके लिए? अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। माहम नाश्ता लगा दे। मामू, माहम घर पर नहीं। माहम घर पे नहीं? कहाँ चली गई सुबह सुबह? एक्चुअली माहम और वलीद के दरमियान कल रात कुछ इख्तलाफ हो गया था, शायद घर चली गई। घर चली गई? मामू, एक बात पूछूं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ हाँ, पूछो। क्या आप माहम और उसकी फैमिली को शादी से पहले से जानते हैं? हाँ, नहीं, कुछ खास नहीं बेटा। मामू, मेरा कहना तो नहीं बनता, लेकिन किसी दूसरे घर में रिश्ता जोड़ने से पहले उनके बारे में जान लेना चाहिए। ठीक कह रही है तुम। मैं नाश्ता लगाती हूँ।
क्यों चली गई? मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। क्यों? सरमद, आपके हाथ नहीं कांपते मेरा नंबर डायल करते हुए? मेरे हाथ इसलिए नहीं कांप रहे कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वलीद ने माहम को घर से निकाल दिया है, जानते हैं क्या आप? सवाल सब ठीक हो जाएगा। वलीद ये नहीं जानता कि हम दोनों तब से मोहब्बत करते हैं जब सरीन मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। आपसे मोहब्बत? आपको पता है सरमद, आपसे मोहब्बत की सजा अब मेरी बेटी को भी काटनी पड़ेगी। वो मोहब्बत अब माजी का किस्सा बन चुकी है। आप मान क्यों नहीं लेते इस बात को? हमारा हाल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा है, समझने की कोशिश करें। बस कर दो, आपसे खत्म कर दो। जिद मैं नहीं कर रही, जिद आप कर रहे हैं सरमद। और आपकी ये जिद आपके घर वालों को ही नहीं, हमारे बच्चों की खुशियों को भी तबाह कर देगी। प्लीज मत किया करें मुझे कॉल।